वेलकम बैक टू एसके वंडरकिड्स एंड वी आर बैक विथ अ न्यू टॉपिक इन ग्रेविटेशन। और आज हम लोग ग्रेविटेशन में अगेन वेरिएशन इन जी देखेंगे कि जो हमारी फ्री फॉल ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू कैसे वैरी कर जाती है एंड ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। सिंस हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अर्थ को सपोज किया था कुछ इस तरीके से, राइट? We just make earth right here. I'm not great in making circles or spheres, in making closed figures. This is the earth. यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे अगर हम लोगों ने ये रेडियस कंसीडर किया तो ये r होगा, ये रेडियस कंसीडर किया तो ये कुछ r डैश हो जाएगा और ये डिफरेंस 21 किलोमीटर का होता है। लेकिन अब हम लोग क्या बोल देते हैं कि यहाँ पे आप सपोज करो अर्थ है, राइट? ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अब सिर्फ अर्थ रोटेट करती है विद अ सर्टेन एक्सिस, द एक्सिस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इसकी वजह से कैसे जी की वैल्यू में डिफरेंसेस आ सकते हैं। क्या जी वैरी करेगा? ऑफ कोर्स वैरी करेगा। विल जस्ट लुक आफ्टर इट व्हेन वी गो थ्रू द मैथमेटिकल इक्वेशंस। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी अर्थ सपोज करते हैं, कोई भी अर्थ नहीं, अपनी अर्थ सपोज करते हैं एंड यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया। अब बोलो सिर्फ ये ऑब्जेक्ट खुद ही सर्कुलर मोशन में जाएगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रोटेट करता है, कोई भी रिजिड बॉडी रोटेट करती है, तो उसके अंदर हर एक पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में जाता है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। Assuming this कि पूरा अर्थ का मास इसी पॉइंट के अराउंड कंसंट्रेटेड है, तो अगर ये अर्थ रोटेट करेगा तो इस पॉइंट के अराउंड ये पार्टिकल ऑर्बिट करेगा, राइट? चलो अब हम लोग अगर इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो कुछ ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स F ऑफ n एंड नीचे कुछ क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स m टाइम्स g। ये m टाइम्स g क्या है? ये तो वेट है, दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी। लेकिन हाँ, नीचे इसके पास कुछ एक्सेलरेशन रहेगा, कुछ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, कुछ रेडियल एक्सेलरेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कुछ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन रहेगा टू मेंटेन इट्स ऑर्बिट, क्योंकि अर्थ हमेशा रोटेट करती रहेगी। तो एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अर्थ मस्ट ऑर्बिट अराउंड द सेंटर ऑफ इट, राइट? तो नीचे कुछ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एट दिस मोमेंट होगा, दूसरे मोमेंट्स पे कुछ और। चलो इसके लिए इक्वेशंस लिखते हैं। सेंट्रिपिटल फोर्स कौन सी होगी, राइट? सेंट्रिपिटल फोर्स तो बताना पड़ेगा। उसके लिए पहले जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r होता है। रेडियस ऑफ अर्थ विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑर्बिट अराउंड विच इट गोज। तो हम लोग r एट दिस पॉइंट सपोज करते हैं। दिस इज ओमेगा स्क्वेयर r स्क्वेयर ओवर r, यहाँ से ये कैंसिल, ओमेगा स्क्वेयर r, राइट? तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वेयर r। अब ये एक्सेलरेशन कौन सी फोर्स प्रोड्यूस करेगा, राइट? मतलब कौन सी फोर्स ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है? एक फोर्स तो इधर, एक फोर्स तो यहाँ पे इधर। नॉर्मल रिएक्शन, वेट। अब जो नॉर्मल रिएक्शन है, ऑल्दो आई लाइक टू मेंशन, डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में इसको डिफरेंटली लिखा जाता है। यूनिवर्सिटी फिजिक्स में कुछ ऐसे, HC वर्मा, DC पांडे में कुछ ऐसे, और रेसनिक हैलिडे में कुछ ऐसे। नाउ इफ यू वांट व्हाटएवर यू विश यू कैन राइट। हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पे कोई सेंट्रिपिटल फोर्स कोई स्पेशल काइंड की फोर्स नहीं है। दिस इज द सम ऑफ ऑल फोर्सेस दैट कॉज दिस रेडियल एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स एंड ये फोर्स जब कंबाइन होंगी सो दे फॉर्म द सेंट्रिपिटल फोर्स। सो Fn माइनस में mg equals what? Equals something like mass times acceleration of the body. Which acceleration? Radial acceleration minus omega square r। ऐसा क्यों? Why is it so? क्योंकि ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, वाइल अपवर्ड हम लोगों ने पॉजिटिव सपोज किया। अपवर्ड नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पॉजिटिव, दिस शुड बी पॉजिटिव। तो Fn इक्वल्स mg। अब ये हो गया माइनस में m ओमेगा स्क्वेयर r।
यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा जी, राइट, व्हाट इज जी? जी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले एंड आई थिंक समथिंग लाइक दिस। जी को हम लोगों ने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोला था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हम लोगों ने बोला जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि अगर हम लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, उस जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगी वो एक्सेलरेशन इज हमारी जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। लेकिन यहाँ पे ना यूजुअली किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ने पे ये ऑब्जेक्ट जी से नीचे नहीं आती है। जी वो वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, दैट वन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता अगर अर्थ रोटेट ना करता होता, राइट, इफ देयर वुड बी नो रोटेशन, तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो अर्थ कॉज करता है। लेकिन अर्थ खुद रोटेट करता है, तो अर्थ की रोटेशन की वजह से डिफरेंट एक्सेलरेशन आता है। जी को तो हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, वरना इस डिफरेंट एक्सेलरेशन को हम लोग फ्री फॉल एक्सेलरेशन यूजुअली बोलते हैं, राइट। चलो एफएन क्या होगा? एफएन तो वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, राइट। एफएन इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कौन सा वाला? जो हमारी वेइंग मशीन दिखाती है, राइट। सो क्योंकि वेइंग मशीन कोई दूसरे वेट की तरह की चीज़ नहीं दिखाती, दिस शोज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो मास टाइम्स जी, this seems something error, so is there anything left? Yeah, that is g dash। g dash क्यों? क्योंकि यहाँ पे g की वैल्यू वैरी करेगी। वेइंग मशीन कौन सी g, कौन सा mg बताता है? mg dash बताता है इंस्टेड ऑफ mg। तो mg क्या है? What is mg? mg तो सीधे के सीधे वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ हम पे एक्सर्ट करेगा। It is not Earth itself, it is the gravitational force on us exerted by the Earth. mg dash क्या है? mg dash is that gravitational force जो as a whole result होता है। Actually it is not gravitational force, it is the sum of forces exerted by the earth and various things due to the rotation of the earth। तो इस केस में जो sum of the forces बच जाता है that is mg dash, वरना originally mg was the gravitational force exerted by the earth। वैसे g gravitational acceleration due to the earth, कि earth किस gravitational acceleration से उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करेगी, लेकिन earth रोटेट कर रही है इसलिए उससे एक्सेलरेट तो करेगी अपने रिस्पेक्ट में, लेकिन हमें क्या दिखेगा? हमें g डैश की वैल्यू दिखेगी, क्योंकि अर्थ खुद भी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अर्थ खुद रोटेट होती है। एंड g डैश इज mg माइनस m ओमेगा स्क्वेयर r, दे कैंसिल ईच अदर। g डैश की वैल्यू इज व्हाट? g माइनस ओमेगा स्क्वेयर r। क्या बचा? यही इक्वेशन बचा। Again I would like to say this is very confusing point. G is original वाला, G तो हमारा gravitational acceleration है, right? जो अर्थ हमारे लिए प्रोड्यूस होती है, करती है। G dash क्या है? G dash is acceleration due to gravity, right? यानी कि ग्रेविटी की वजह से एक्चुअल में ग्रेविटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। समहाउ टू अंडरस्टैंड कि जितना एक्सेलरेशन एज अ होल रिजल्ट में बचता है, राइट, बाई एडिंग ऑल द एक्सेलरेशंस, कि ये वाला एक्सेलरेशन रेडियल वाला प्लस में ओरिजिनल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसको हम लोग एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, बट इट इज नॉट एज अ होल द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्सर्टेड ऑन अस बाय द अर्थ और अवर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द अर्थ। लेकिन हमें दिखेगा ये क्योंकि हम लोग खुद को एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एज्यूम करते हैं, तो हमें जी डैश की वैल्यू मिलेगी, लेकिन इंस्टेड ओरिजिनल वैल्यू तो विथ रिस्पेक्ट टू एनी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें पता चलेगा, एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिचुएटेड इन द स्पेस, कि ये जी डैश इज रियली जो ओरिजिनल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो तो जी होता है, लेकिन अगर जी में हम लोग बाकी एक्सेलरेशंस की वैल्यूज ऐड कर देते हैं लाइक ओमेगा स्क्वेयर आर, तो वही ऑब्जेक्ट हमें जी डैश से फॉल करते हुए दिखता है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ इज mg, लेकिन ओमेगा स्क्वेयर आर एम ओमेगा स्क्वेयर आर भी लग जाता है,
इसीलिए हमें mg डैश एज द रिजल्टेंट फोर्स दिखता है। एंड फ्रॉम हियर यू कैन ऑल्सो से कि कोई पोल पे होगा, अगर कोई पोल पे होगा वहाँ पे जो पोलर रेडियस है वो भी कम होता है, राइट। एंड इन फैक्ट पोल्स पे अर्थ खुद रोटेट नहीं करता, एनी पार्टिकल डजंट रोटेट, तो जी डैश की वैल्यू जी होती है क्योंकि वहाँ पे रोटेशन नहीं होता। इक्वेटर पे मैक्सिमम रोटेशन होगा, ओमेगा इज हाईएस्ट एंड आर खुद भी हाईएस्ट होता है इक्वेटोरियल रेडियस। उस केस में जी डैश की वैल्यू मिनिमम एट इक्वेटर होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ इज मिनिमम एट इक्वेटर, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली इज ऑलवेज द सेम, बट इसका जो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट poles. That was just all what we needed to learn about this topic. Who will be making some more videos on gravitation. That was all for today. Hope you always liked and enjoyed this video, and thanks to you always. Jai Hind, Jai Bharat.